हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल हो लाल मेरी पत। हाँ जी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल सिंदड़ी दा सेवन का दमादम मस्त कलंदर अलीगा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अलीगा पहला नंबर हो लाल मेरी ओ लाल मेरी चारे चराग तेरे बदन हमेशा चराग तेरे बदन हमेशा भगवान बालन आया भला झूले लालन पंजमान बालन आया पंजमान बालन आया भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन का शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अलीगा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अलीगा पहला नंबर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आप देख रहे हैं राज़ान टीवी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बुरेवाला के एक टैलेंटेड नौजवान सिंगर जो कि बहुत ही ज़बरदस्त गाते हैं और अगर आप भी इनको सुनेंगे तो दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मल रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुजम्मल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बातचीत आगे बढ़ाएं, आपसे गपशप करें, हमारे नाजरीन को पहले कुछ सुनाएं ताकि उनको भी आपके टैलेंट का पता चल सके। वाई नॉट। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। गर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल हैं। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त। वाकई आप बहुत ही टैलेंटेड माशाल्लाह सिंगर हैं और इंशाल्लाह आप फ्यूचर में बहुत ही एक आला मुकाम पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी मुजम्मल, अब हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और चूँकि आपने हमारे नाजरीन को गाना सुना दिया है तो उनको भी आपके टैलेंट का पता चल चुका है। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप हमें अपने बारे में बताएँ कि आपकी ये जो जर्नी है आपने कहाँ से स्टार्ट की और कैसे कैसे कहाँ से होकर आप यहाँ तक पहुँचे? एक्चुअली शुरू से ही घर में गाना बजाना था। आप कह सकते हैं कि जब शऊर की आंख खोली तो म्यूज़िक को पाया अपने घर में। सही। तो स्कूल लेवल में नातें वगैरह मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। उसके बाद कॉलेज लेवल में फिर परफॉर्म करने लग गया कॉन्सर्ट्स वगैरह में। फिर आपने जैसे कि बताया पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है अली अब्बास, उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला और भी काफ़ी सारे सिंगर हैं। तो इसी तरह म्यूज़िक की जर्नी ये स्टार्ट है घर से ही। क्या बात, ज़बरदस्त। मतलब आपके घर पे ही वो म्यूज़िक वाला माहौल था, उसी से आपके अंदर वो कहते हैं शौक पैदा होता चला गया और आप सीखते चले गए। उसमें ये भी है कि अल्लाह पाक की तरफ से ये देन भी है, म्यूज़िक घर में था लेकिन वो अल्लाह ने अता भी की थी मुझे, क्या बात, सलाहियत थी। क्या बात, तो इस वजह से ये शौक बढ़ता ही गया। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद हमें ये बताएं कि आपने मतलब कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है, किस किस लेवल पे और किन किन के साथ आप परफॉर्म कर चुके हैं, ज़रा ये भी हमारे नाज़रीन को बता दें। जी जी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से विन किया है, ऑल ओवर पाकिस्तान का एक ये बहुत बड़ा कंपटीशन था। हाँ माशाल्लाह।
और कोक स्टूडियो के डायरेक्टर शानी अरशद, उनका एक प्रोजेक्ट था मौसीकी, उसको विन किया है। और अली अब्बास जी के साथ परफॉर्म करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, उनका प्रोडक्शन हाउस है। क्या बात। तो स्टूडियो को सारा मैनेज करता हूँ। सारा रज़ा खान के साथ परफॉर्म किया है, और भी काफ़ी इसी तरह के सिंगर्स जो बड़े बड़े उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला है। सही। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपका ये जो हम तो यही जानते हैं कि आप सिंगर हैं और गाते हैं, मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड आप हैं, तो इसके अलावा आप मतलब स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं? जी, मैं स्टडी को कंटिन्यू किया हुआ है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स कर रहा हूँ उर्दू में। और स्टडी शुरू से ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे, लेकिन साथ साथ म्यूज़िक भी कर रहा हूँ। अच्छा, आपने इसको मतलब एज अ पैशन अडॉप्ट किया है, इसको आगे जाके प्रोफेशन बनाने का आपका इरादा है या नहीं? म्यूज़िक पैशन तो है ही मेरा, लेकिन इसको मैं प्रोफेशनली भी कर रहा हूँ। ये मेरा प्रोफेशन भी म्यूज़िक ही है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने मतलब आप जैसा कि आप बता रहे थे कि घर में ही म्यूज़िक वाला माहौल था और वहीं से आपको भी शौक़ और वहीं से सीखना चलता गया और आप सीखते चले गए। मुझे ये बताएं कि आपके जो गुरु हैं वो कौन हैं? वो घर से ही आपके गुरु आपके बड़े हैं या आपने बाहर से भी किसी से सीखा है? एक्चुअली अगर बचपन की बात करें तो डेफिनेटली मैंने अपने घर से ही सीखा है म्यूज़िक को। मैंने अपने पापा से सीखा म्यूज़िक, उन्होंने म्यूज़िक की तालीम शुरू करवाई मुझे। फिर मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जो मेरे पापा के उस्ताद हैं वो मेरे उस्ताद भी हैं। क्या बात है। उनसे भी सीखने का मौका मिला है। उस्ताद इजाज़ कैसे साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में, बड़े अच्छे गज़ल गायक थे, उनसे भी सीखने का मौका मिला है। ज़बरदस्त। मतलब कि आपने जो आपके पापा के उस्ताद हैं वो आपके भी उस्ताद हैं और जो बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का, उनसे आपको सीखने का शर्फ हासिल हुआ। और इसके अलावा आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलके भी मुख्तलिफ मतलब जो सिंगर्स हैं उनके साथ मिलके काम किया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत ही आपने मुख्तलिफ स्टेजेस को अबूर करते हुए मतलब ये मुकाम हासिल किया है, बहुत ही अच्छी बात है। और हम आपके लिए दुआगो हैं कि आपको इससे भी मज़ीद मतलब कि ऊपर वाली स्टेजेस, ऊपर वाले लेवल पर जाने का मौका मिले इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपका जो ये सिंगिंग है इसमें आप कौन सी टाइप है आपकी, आप किस तरह की सिंगिंग करते हैं? पॉप करते हैं या क्लासिकल करते हैं, ये ज़रा बताएं हमें। एक्चुअली मुझे वर्सटैलिटी पसंद है सिंगिंग में। क्लासिकल तो एक बेसिक चीज़ है, क्लासिकल सीखेंगे तो बाकी टाइप्स आपके लिए वो बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। क्लासिकल एक मेन चीज़ है म्यूज़िक में, वो सारे सिंगर्स को सीखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बाकी जो टाइप्स है ना म्यूज़िक की वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो मुझे वर्सटैलिटी पसंद है, मैं पॉप भी गाता हूँ, रॉक भी, और क्लासिकल मेरा फेवरेट है। और गज़ल जॉनर है जो एक, वो गज़ल जो एक जॉनर है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या बात है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें गाने की। तो आपने फिर हमारे नाजरीन को ये गज़ल एक ज़रूर सुनानी है अगर यहाँ पर पॉसिबल है तो। जैसा कि नाजरीन मुजम्मल ने बताया कि गज़ल भी उसकी बहुत फेवरेट है, बहुत पसंद करता है गज़ल को, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई गज़ल सुनाएं। तुम ही सोचो ज़रा क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। क्या बात है। तुमको अपनी कसम जाने जा बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुजम्मल, अब मुझे ये बताएं कि म्यूज़िक के अंदर आपके आइडियल कौन हैं? एक्चुअली म्यूज़िक के अंदर जो मैंने आपको बताया, जैसा कि उस्ताद इजाज़ कैसे साहब, वो मुझे बहुत पसंद है गज़ल जॉनरा में, तो मैं हमेशा उनको गाने की कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में डेफिनेटली बहुत बड़े नाम
हैं उस्ताद राहत फ़तेह अली जी, क्या उनका बात बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्या बात है, और इस तरह के जो बड़े लेजेंड्स हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। आपदा परवीन जी की माशाल्लाह, गायकी को मैं बहुत ज़्यादा क्या लाइक बात है। करता हूँ। तो इन सब लोगों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन। क्या बात है। अच्छा, अब ये बताएं कि आप मुस्तकबिल में खुद को कहाँ पर देखते हैं? कुछ आपके ख्वाब होंगे, कोई विजन होगा आपका, तो उसके बारे में ज़रा बताएं। इन फ्यूचर मेरा यही प्लान है, जो पाकिस्तान के टॉप सिंगर्स हैं उनमें मेरा नाम होना क्या चाहिए। बात है, क्या बात ये मेरे एक ड्रीम है, इंशाल्लाह पूरा होगा। है। इंशाल्लाह। देखें, वो कहते हैं ना कि अगर आप सोच बड़ी रखते हैं तो एक दिन आपको वो मुकाम भी बड़ा ही मिलता है। बिल्कुल तो बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि अगर आपने मतलब कि टॉप के जो सिंगर्स में आने का सोचा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अगर पैशन के साथ, आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, तो ज़रूर एक ना एक दिन आप मुकाम हासिल कर लेंगे। तो अच्छा, अब मैं लास्ट में क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने अभी वो कहते हैं कि फ़ील्ड में आना है, अपने ख्वाब अब देखने हैं, उन्होंने अपनी मंज़िल का तयन करना है, तो उनके लिए अगर आप कोई मोटिवेशन, अगर कोई अल्फाज उनको बताना चाहें या बोलना चाहें तो वो। यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है कि अपने काम के साथ सिंसियर रहें, अपना एक एम बना लें, अपना एक पॉइंट होता है, हर इंसान का एक गोल होता है, उसको अचीव करने की कोशिश करें, अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करें, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। क्या बात है। अच्छा मुजम्मल, ये बताएं कि अगर आपको बुरेवाला में कोई कॉन्सर्ट करवाना चाहे, कोई इवेंट करवाना चाहे, तो अगर आपको वो इनवाइट करें तो उसके लिए क्या प्रोसेस और प्रोसीजर है? ऑब्वियसली बुरेवाला मेरा अपना शहर है, अगर कोई मुझे इनवाइट करता है तो मुझे खुशी होगी परफॉर्म करने की। और परफॉर्म करने का प्रोसीजर यही है कि फ़ैन पेज है फेसबुक पे, यूट्यूब है, आप सर्च कर सकते हैं, उधर कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, दानिश मैनेजर है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेज का नाम और अपना उसका ग्रुप का नाम? पेज का नाम है मुजम्मल रियाज ऑफिशियल, सेम नेम यूट्यूब पर है और इंस्टा पर भी यही है। ठीक है, ज़बरदस्त। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि बुरेवाला के जो एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं। तो आपने इन्होंने आपको एक गाना भी सुनाया है, उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस कदर टैलेंटेड हैं। तो आज का प्रोग्राम जिसमें हम आपके सामने लेके आए थे बुरेवाला का एक टैलेंट, ये आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जाते जाते मुजम्मल रियाज से हम एक और सॉन्ग सुनेंगे, एक और गाना सुनेंगे, वो भी सुन के जाइएगा। मक्के गया गल मुकदी नाही, सौ हज कर आइए, गंगा गया गल मुकदी नाही, सौ गोते खाइए, बुल्ले शाह गल ताइयां मुकनी, बुल्ले शाह गल ताइयां मुकनी, मैनू दिलों गवाइए, चल बुलिया चल ओथे चलिए, जिथे सारे अन्ने, चल बुलिया चल ओथे चलिए, जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने, चल बुलिया चल ओथे चलिए, जिथे सारे अन्ने।